Hey guys, how you doing? मेरे पास आ गया है Redmi K50 Pro और Redmi K50। इन दोनों की हम वीडियोस बनाएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। और इसके प्राइस काफ़ी कम है। उप्स, मैंने तो आपको पहले ही एक सरप्राइज़ बता दी है। इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाले हैं। और ये वीडियोस जो हैं आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, और ये सबसे पहले मैं वीडियोस लेके आता हूँ। जब पाकिस्तान में ये फ़ोन आएगा तो इसकी प्राइस थोड़े से चेंज हो सकती हैं और थोड़े से अरसे बाद ये पाकिस्तान में चीज़ें आती हैं। तो अगर चाइना से आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। इसके प्राइस काफ़ी अच्छे हैं और इसी वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसकी Redmi K50 की अनबॉक्सिंग करूँगा। तो चलते हैं Redmi K50 Pro का अनबॉक्सिंग करने के लिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियोज़ जब भी मेरे पास आएँ तो आप उसे देख सकें। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग के लिए। Redmi K50 Pro का जो बॉक्स आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। फ्रंट में लिखा हुआ है, राइट साइड पे ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है बोल्ड से। 120 वाट का इसके अंदर चार्जर आपको मिल जाएगा। 2K इसका डिस्प्ले पैनल है और कुछ जो है आपको चाइनीज़ पे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी, जैसे कि कितनी GB रैम है। 8 GB रैम है, 128 GB का स्टोरेज है। तो देखते हैं हम इसके अंदर हमें कौन सा कलर मिला है। एंड ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे आई गेस, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये एक छोटी सी एक बुकलेट है। और इसके बाद आपको कुछ इस तरह से जो है इसका ट्रांसपेरेंट जो है कवर मिल जाएगा। इससे हम साइड में करते हैं, देखते हैं अपने फ़ोन को। हमारी डिवाइस इस तरह से कुछ मिल जाती है, इस तरह का कलर है। इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं कि और हमें चीज़ें क्या क्या मिलती हैं। और 120 वाट का इतना बड़ा चार्जर मिला है, जैसे कि पहले भी हमें मिल चुका है दूसरे फ़ोन्स के अंदर 120 वाट का। और इसके अलावा हमें जो है वो टाइप सी की ज़रूर केबल मिलेगी। आई एम श्योर दैट, लेट मी सी, यस, टाइप सी की जो है हमें इसकी केबल मिल जाती है। तो इन चीज़ों को हम साइड में करते हैं और बाकी देखते हैं अपना डिवाइस। तो हमारे पास आ गई है ये डिवाइस। वेरी नाइस। सो हमारे पास है ये ग्रे कलर। इसमें हमें 4 कलर्स मिल जाते हैं, चारों बहुत अच्छे आए हैं। जो सबसे अच्छा मुझे कलर लगा है वो है ब्लैक कलर लगा है, बहुत ही अमेजिंग लगा है। काश मुझे मिल जाता तो मज़ा आ जाता। एनीवे ये ग्रे कलर भी जो है वो बुरा नहीं लग रहा है। इसके अंदर 4 कलर आए हैं, ग्रे आया है, ग्रीन आया है और ब्लैक आया है, और चौथा कलर जो है वो ब्लू और रेम्बो कलर का आया है। तो इस तरह की आपको फिनिशिंग मिल जाएगी बैक पे। और पीछे और आगे दोनों ही जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फिक्टर्स लगाया गया है। जब ये फ़ोन गिरता है तो काफ़ी इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इसके अलावा जो है काफ़ी आपको अच्छी सी लुक मिल जाती है। यहाँ पे आपको रेडमी का एक ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे इसका जो है कैमरा सेटअप लगाया गया है। फ्रेम की लुक आपको कुछ इस तरह से दिखेगी और जो फ्रेम हमें मिल जाएगा वो एल्युमिनियम का मिल जाएगा। और राइट साइड में जो है आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा, नीचे की तरफ पावर बटन है और यहीं पे जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। ये इस तरह से इतनी स्पीड से काम कर सकता है, ये नॉट बैड। और इसके नीचे आपको जो है डुअल स्पीकर्स मिल जाएंगे, एक बॉटम पे मिलेगा और एक टॉप पे मिलेगा। IR ब्लास्टर मिल जाएगा आपको टॉप की तरफ। बॉटम पे जो है आपको यहाँ पे इसकी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी और इसके बाद मिलती है एक सिम स्लॉट। देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सिमें हम एट द टाइम लगा सकते हैं। सो इसके अंदर जो है आप नैनो 2 सिमें लगा सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज आप दोनों सिमों के साथ नहीं कर सकते हैं। Redmi K50 Pro और Redmi K50 जो नॉर्मल आया है, दोनों में जो है वो सैमसंग की 2K डिस्प्ले पैनल लगाया गया है, जो काफ़ी अच्छा होता है। सैमसंग का जो डिस्प्ले पैनल्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको जो इसकी जो 6.67 इंचज़ की आपको इसकी डिस्प्ले साइज़ मिल जाएगा, जो काफ़ी कमाल का है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है इसका डिस्प्ले जो है। आप वीडियो गेम खेलते वक्त या मूवीज़ देखते वक्त काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सैमसंग 2K डिस्प्ले पैनल लगाया गया है। नो डाउट काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये 120 हर्ट्ज़ इसके अंदर रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। 120 वाट का चार्जर दिया है और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ है कि इसके अंदर Redmi K50 Pro के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी।
और इसके अंदर जो है एक सेल लगाया गया है बैटरी का, जिसकी वजह से बैटरी जो चार्ज करने की स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, मगर अगर इसके अंदर 2 लगाई जाती तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकती थी। एनीवे एक बैटरी लगाइए, उसके बावजूद भी काफ़ी स्पीड से चार्ज करेगा। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस 8.48 mm है, और उसके बावजूद भी आपको 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है इसके अंदर, जो 0 से 100% जो है सिर्फ 17 मिनट्स के अंदर मुकम्मल कर देगा। और इसी के अंदर जो है 3950 mm2 का VC कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। जब आप गेम खेल सकते हैं या फिल्म देख सकते हैं या अपनी वीडियोस वगैरह फ़ोन के अंदर ही एडिट कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा आपको कूल आपके फ़ोन को रखेगा। तो ये काफ़ी अच्छी इसके अंदर चीज़ आई है, बैटरी भी अच्छी दी है और चार्जिंग के लिए चार्जर भी काफ़ी वैल्यूएबल दिया है। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वरी होने वाले हैं कि अगर आप चाइना से फ़ोन ख़रीदते हैं Redmi K50 या K50 Pro का, उसके अंदर गूगल प्ले की सेटिंग हो सकती है या नहीं। तो मैंने इसकी सेटिंग में जाके सर्च किया गूगल, तो बेसिक गूगल सर्विस की सेटिंग है, और ज़्यादातर Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर आप प्ले स्टोर इंस्टॉल कर सकते हैं। सेटिंग है इसके अंदर, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है एंड देयर आप उसको प्ले स्टोर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 8 GB रैम वाला Redmi K50 Pro बाय किया है तो इसके अंदर इंटरनल एक्स्ट्रा 3 GB आपको रैम मिल जाएगी, तो टोटल आपको 11 GB का फ़ोन मिल जाएगा, जिसमें आप गेम खेल सकते हैं। काफ़ी स्मूथ आपका गेम चल सकता है। CPU हमें मिल जाएगा ऑक्टा कोर मैक्स 3.05 GHz, और जो सबसे बेस्ट चीज़ इसके अंदर आई है, इसके अंदर चिपसेट लगाया गया है MediaTek 9000, जो 9000 इस वक्त का MediaTek का सबसे नया है। अच्छा, MediaTek जो है इसका चिपसेट अगर हम स्नैपड्रैगन से कंपैरिजन करें तो उसके लिहाज से भी MediaTek 9000 सबसे बेस्ट है। स्नैपड्रैगन जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है फ़ोन, और जो है उससे बेनिफिट आपको मिल सकता है जब आप फ़ोटोज़ वगैरह उससे लेते हैं, तो काफ़ी स्पीड से आपकी फ़ोटोज़ वो लोड करके आपको दे सकता है, पिक्चर्स लेके दे सकता है। मगर MediaTek में ये है कि थोड़ी सी पिक्चर्स लेते वक्त थोड़ा सा स्लो काम करता है, मगर इसके अंदर फिर भी वो पिक्चर्स का जो लेने का तरीक़ेकार है, जो स्पीड है, वो बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं इसके लेंसेज़ की, जिसकी वजह से ये ख़ास हुआ है। बैक कैमरा में जो है आपको 108 मेगापिक्सल का OIS मिल जाएगा। OIS का मतलब होता है कि ऑप्टिकल एंटी शेक आया है। जब आप इस मोबाइल फ़ोन को हिलाते भी हैं तो इसके जो सेंसर्स हैं वो एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं, और आपको वीडियो हो या पिक्चर्स हो वो काफ़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से आपको लेके देते हैं। तो ये बहुत अच्छा इसके अंदर मुझे सरप्राइज़ मिला है। AI ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला है, और इसकी हम अगर सेटिंग में जाके देखते हैं कैमरास में, आपको प्रो मिल जाएगा 108 का मिल जाएगा, और इसके अंदर जो है प्रो में आप तस्वीरें ले सकते हैं। वीडियो में अगर जाते हैं तो मैंने इसका देखें 0.x तक ये अल्ट्रा वाइड कर सकता है, उसके बाद 1x है, उसके बाद 2x है। तो इसके अलावा मैंने इसमें सेटिंग में जाके चेक किया है कि इसके अंदर आपको 4K का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, 30 FPS पे है। और इसके अलावा जो है आप फ़ोटोज़ में जाते हैं तो AI का इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, HDR एक्सेट्रा, और इसके अंदर जो है फ़ोटो पोर्ट्रेट का भी आपको ऑप्शन है। मैं भी इसके सैंपल्स आपको दिखाता हूँ, और मोर में जाके भी आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स में इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें जो फ़ोटो के अंदर जो ऑप्शन आया है मैजिक का, आप चाहें तो दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कोई पिक्चर में आपकी कोई दूसरा पर्सन है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसके अंदर मैजिक टूल्स आपको जो इसके अंदर आया है वो अच्छी तरीके से आपको वो करके देगा सेटिंग। तो इसके अंदर काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छे इसके अंदर ऑप्शंस आए हैं। तो चलते हैं इसके, मैंने इसके कुछ सैम्पल्स लिए हैं वो देखते हैं। ये कुछ सैम्पल्स मैंने लिए हैं इसके। पहली पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये मैंने प्रो से इसके ये पिक्चर ली है, और दूसरी भी जो है वो प्रो से ही पिक्चर ये ली गई है। और इसकी जो इसके बाद है ये अल्ट्रा वाइड से ली गई है Redmi K50 Pro। उसके अलावा जो है ये वाली भी उससे जो है वो प्लस होके जाती है, और उसके बाद ये मज़ीद जूम होता है। तो ये पिक्चर्स इस तरह से थी, और उसके बाद आपको पोर्ट्रेट इस तरह से आपको दिखाई देंगे, जो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी है, काफ़ी अच्छे कलर्स इसने दिए हैं। उसके बाद जो है ये भी पोर्ट्रेट से ही ली है, काफ़ी क्लियरिटी दिखा रहा है इसके अंदर, नॉट बैड नॉट बैड। और ये फ्रंट कैमरा से मैंने इसकी पोर्ट्रेट ली है। बैक पे भी आपको पोर्ट्रेट मिल जाएगा, फ्रंट पे भी। तो इस तरह से आपको पोर्ट्रेट पिक्चर
दिखेगी जो मुझे ठीक ही लग रही है। और इसके अलावा मैंने फ्रंट कैमरा से ली है इसकी पिक्चर, इसकी पोर्ट्रेट नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। और इसके अलावा मैंने इसकी फ़्रंट से वीडियो बनाई है। ये मैंने इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाना शुरू की है। HDR मैंने टर्न ऑन किया है और इससे पता चल रहा होगा कि आपको मेरी आवाज़ कैसी लग रही है। उसके अंदर मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, स्टोर के अंदर हूँ और ये मैं अभी थोड़ा सा रनिंग कर रहा हूँ, तो आपको इसका स्टेबलाइजेशन सिस्टम दिख जाएगा कि कैसा है इसका फ्रंट कैमरे का। तो कुछ ऐसा सा है, कुछ ऐसा है। जब आप व्लॉगिंग करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। और ये मैंने इसके अलावा जो है ये बैक कैमरा से वीडियो बनाई है। ये मैं इसके बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ और इसका स्टडी ऑप्शन ऑन करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। अगर मैं रनिंग करके दिखा रहा हूँ तो काफ़ी स्टेबलाइज, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ और उसको मैं कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि आप रनिंग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से इसने जो है स्टेबलाइजेशन को कंट्रोल किया है आपको वीडियो को। तो कुछ ऐसा है। अगर ये मैं अभी बैठता हूँ तो कुछ ऐसा है। अगर ये मैं अभी जंप भी कर रहा हूँ तो आपको इस तरह से वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। स्टेबलाइजेशन इसका काफ़ी अच्छा है, मगर फिर भी मुझे जो है वीडियो बनाने के बाद अभी इसमें जो है थोड़ा सा शेक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा है। Redmi K50 Pro में आपको 3 नहीं 4 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। जो चौथा वेरिएंट है वो 512 GB का है, 12 GB रैम का है। सबसे सस्ता जो है 299 RMB का है, 8 GB रैम है, 128 GB इसका स्टोरेज है। तो इसके जो प्राइस हैं वो आपको ऊपर की तरफ जो है मैं कन्वर्ट करके करेंसी में आपको बता दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके प्राइस क्या हैं। दूसरा वेरिएंट है 3299 RMB का, 8 GB रैम है, 256 GB इसका स्टोरेज है। और तीसरी वेरिएंट है 2599 RMB, 12 GB रैम है, 256 GB इसका स्टोरेज है। जो चौथा जो है वो थोड़ा महंगा है, वो 3999 RMB का, जो 4000 पूरे होते हैं, 12 GB रैम है और 512 GB का उसके अंदर स्टोरेज है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर सस्ते अगर आप लेना चाहते हैं तो वो सबसे कम वेरिएंट वाला आप ले सकते हैं। Redmi K50 Pro के बाद आने वाली है वीडियो Redmi K50 की। चारों कलर्स इसके काफ़ी अच्छे आए हैं। प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं। जो इससे पहले आ चुका है Redmi K50 वो गेमिंग एडिशन था। उसके बाद अब बनाया है Redmi K50 Pro और K50, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको चिपसेट दूसरा मिलेगा। इसके अंदर चिपसेट मिलेगा आपको MediaTek 9000 का। और जो Redmi K50 गेमिंग इन्हेंस वाला जो फ़ोन आया था उसके अंदर जो था चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 था। तो इसके अंदर जो था थोड़ा सा डिफरेंस आया है। इसी वजह से इस फ़ोन को उस फ़ोन के साथ लॉन्च नहीं किया है, दोनों अलग अलग टाइम पे लॉन्च किए गए हैं। ये मेरे पास है Redmi K50 Pro। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।